आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। घी भी था, फलाना भी था, हर चीज इतनी इतनी डली है, एक चुटकी भर नमक डालना भूल गए। स्वाद ही नहीं है कुछ। हालांकि स्वाद नहीं देखना चाहिए। अगर शरीर के लिए और मन के लिए अच्छा हो और स्वाद भी हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो मात्र स्वाद देखते हैं उनको अच्छा लगेगा ना। जैसे नमक के बिना अनेक प्रकार के व्यंजन बेकार लगते हैं, ऐसे ही भक्त के लिए सब कुछ होने पर भी अगर भक्ति ना हो तो सब बेकार लगता है। भक्ति नहीं है, परमात्मा की कृपा नहीं, सब बेकार है। भजनहीन सुख कवने काजा। इतने सुख भगवान ने देने को कह दिया, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान की कृपा जिसके बल पर मिलेगी वो ही नहीं है, भगवान जिसके बल पर होते हुए भी हमें नहीं एहसास होता वो मिलेंगे, वो नहीं है तो फिर ऐसे सुख का क्या करना। जो एक भक्त ने कहा था, वा सुख के माथे सिल परो जो नाम हृदय सो जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख पर भी पत्थर पड़े, नहीं चाहिए ऐसा सुख। सुख नहीं चाहिए, इन्हें कहा ऐसा सुख नहीं चाहिए जो पाकर के तू दूर हो जाए हमसे। और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए, उससे तो वो दुख कहीं अच्छा है जो तेरी याद तो आती है कम से कम। जिसमें तेरी याद है वो शूल भी मुझको भूल, और जिसमें तुझको जाऊं भूल वो फूल भी मुझको शूल। भगवान राम कहते हैं, हे सीता, जंगल में तो बहुत कष्ट है, तुम तो एक चित्र में भी बंदर देखती हो तो डर जाती हो। वहां पर बंदर भालू नहीं, हिंसक जीव होंगे, राक्षस होंगे बड़े बड़े। तुमने कभी कठोर पृथ्वी पर चरण भी नहीं रखा है अपना, और वहां तो कंकड़ पत्थर वाले कांटे वाले मार्ग पर तुम्हें नंगे पैर चलना पड़ेगा। कैसे चलोगी तुम? ना 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 ना, तुम यहां रहो, सास ससुर की सेवा भी करना, अपने कर्तव्य का पालन भी करना, और दुख से भी बच जाओगी। यहां कभी मन ना लगे मैं छूट दे जाता हूं और घर में कह जाता हूं तुम जनकपुर चली जाना। जंगल के कष्ट उठाने लायक तुम नहीं हो सिया, तुम इतनी सुकुमार हो। क्या कहा था, ऐ मेरे परमात्मा, आपका साथ और हाथ रहेगा ना तो जंगल के कष्ट भी मेरे लिए सुख के बराबर है, और आप अगर मुझसे दूर हो गए तो ये राज्य के सुख भी मेरे लिए जलाने के जैसे होंगे। ये जलाएंगे मुझे। पिए बिन तियो तिये तरणी हूं देता था, ये भी जलाने वाले होंगे। ये आभूषण मेरे लिए भार स्वरूप होंगे आपके बिना। ये सुख मेरे लिए कष्ट के जैसे होंगे। भगवान कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध के बाद में कुंती से यही तो कहा था, हे कुंती, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। बहुत कष्ट उठाया है तुमने, तुम्हारे परिवार ने बहुत कष्ट उठाया है। आज मैं सहर्ष तुम्हें कहता हूं, जो तुम कहोगी तुम्हें मिलेगा। मांग लो क्या मांगना चाहती हो। बड़े कष्ट आए तुम्हारे ऊपर, बड़ी विपदाएं आई हैं, बड़ा संघर्ष झेला है तुमने, बड़ी प्रतिकूलता के दौर से गुजरे हो आप लोग, मुसीबतों के दौर से गुजरे हो। धन्य है कुंती। महाभारत का यह आदर्श उदाहरण कुंती कहती है, ऐ मेरे परमात्मा, हमारे पर कष्ट आए ना? बोले हाँ, अपने कर्मों से ही आए प्रभु। बोले हाँ, लेकिन जब भी कष्ट हमारे पर आए हमने दुनिया को तो नहीं पुकारा, आपको पुकारा ना? बोले हाँ, और हमने जब भी पुकारा आप दौड़ के आए ना? हाँ, बस उसी बात को याद करके इतना कह सकती हूं कि हे केशव, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे मुकुंद, हे द्वारिका वासिन, हे मेरे परमात्मा, वो राज्य और सुख भी हमें मत दे देना जिसमें तुम दूर हो जाओ, और वो कष्ट भी चाहे देते रहना जिसमें तुम्हारा हाथ और साथ बना रहे हमारे साथ। ऐसा राज्य और सुख भी हमें नहीं चाहिए जो तू दूर हो जाए। थोड़ी सी चीज के लिए कई बार हम बहुत अनमोल चीज को गंवा बैठते हैं। हरि बोल। थोड़े से कांच के टुकड़े बटोरने के चक्कर में हीरे को हाथ से खो बैठते हैं। हरि बोल।
कहता है ऐसी मूर्खता मुझे नहीं करनी है। भजनहीन सुख सकबने काजा, अस विचार बोल्यो खगराजा। ऐसा विचार करके कहने लगे, अगर आप मुझसे कह रहे हो कि बहुत प्रसन्न हो, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं जो मांगता हूं मुझे दे दीजिए। आइए हम सब लोग मांगते हैं, हाथ जोड़ करके हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं। जो प्रभु होए प्रसन्न वर देहु, जो प्रभु होए प्रसन्न वर देहु, मोह पर करहु कृपा और नेहु, मोह पर करहु कृपा और नेहु। मन भावत वर मांगौ स्वामी, मन भावत वर मांगौ स्वामी, तुम उदार उर अंतरयामी, तुम उदार उर अंतरयामी। अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजोजत जेहि खोजत जोगी समुनि, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव, प्रभु प्रसाद। भगत कल्पतरु प्रणत हित, भगत कल्पतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुखधाम, कृपा सिंधु सुखधाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया कर राम, देहु दया कर राम। ये खाली शब्द तक न रहे, खाली जवान तक न रहे, हृदय का भाव बन जाए। ये खाली उसी की याचना ना, हमारी याचना हो जाए। ऐ परमात्मा, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं, मेरे मन को जो अच्छा लगता है आज मैं आपसे मांग रहा हूं। आप तो उदार हैं, अंतर्यामी, हृदय की बात को समझने वाले हैं। मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा। कभी न टूटने वाली अभंग भक्ति, अखंड भक्ति, अविरल भक्ति, विशुद्ध तब, विशुद्ध भक्ति। वेद भी जिसका गायन करते हैं, पुराण भी जिसका गायन करते हैं, जिसको योगी लोग खोजते हैं, मुनि लोग खोजते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी कृपा से कोई कोई प्राप्त कर पाता है। हे भक्तों के लिए कल्प वृक्ष समान मेरे परमात्मा, हे शरणागत की रक्षा करने वाले और हित करने वाले मेरे परमात्मा, हे कृपा के सिंधु मेरे परमात्मा, हे सुख के धाम मेरे परमात्मा, बस अपनी वही भक्ति कृपा करके मुझे दे देना, कुछ और नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म, भरत ने भी यही मांगा था। क्या कहा था? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। मुझे और कुछ वरदान नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर में बस आपकी भक्ति मिलती रहे, आपका साथ, आपका हाथ बना रहे। भारतीय संस्कृति से जो भी आकर्षित हुआ है, इंप्रेस्ड हुआ है जो भी, हरि बोल, बिना किसी जाति धर्म की दीवार के उरस खान जैसा महान कवि भी सहसा कह उठता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोटि कहो कलघौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वार। वो तीनों लोगों का राज्य भी अगर मुझे मिले, लेकिन जहां तूने लीलाएं की है उन कांटों पर भी उस सबको वार करके फेंक दूं मैं तो।
अगर मुझसे कहे कि क्या पाना चाहते हो, मैं इतना ही कहूंगा, मानुष हो तो वही रस खान, बसो नित गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धार। अगर मुझे मनुष्य भी बना, मुक्ति नहीं चाहता मैं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। राष्ट्र भक्तों ने भी कभी नहीं कहा हमें मुक्ति चाहिए, कभी कहा ही नहीं। लोग कहते होंगे गंगा जी में अस्थियां प्रवाहित करना मुक्ति हो जाएगी, सागर में डाल देना मुक्ति हो जाएगी। वो कहता नहीं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवों पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। मैं तो वहां पर डाल देना, जिस राह से इस वतन के लिए कुर्बान होने वाले लोग जा रहे हो वहां डाल देना, उनकी चरण धूलि मिलकर के मेरे अंदर भी राष्ट्र का जज्बा पैदा हो जाएगा। कौन मुक्ति? भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता है। हरि बोल। मुक्ति निरादर भगति लुभाई, रामायण में कहा है भक्त मुक्ति का निरादर करता है, भक्ति चाहता है। उन्हीं के दार के पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जननी के इस गर्भ में आना। नहीं 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 नहीं, इस रौरव नरक को कौन झेले? बोले बार बार चाहते हैं हम चाहते हैं बार बार। हे भारत मां, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम बार बार जन्म लें, बार बार जन्म, और तेरे लिए हम अपना जीवन तक समर्पित कर दें। हरि बोल। एक भक्त भी कहता है, प्रभु भक्त भी कहता है, जन्म जन्म रति राम पद। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, बार बार जन्म मिले, बार बार जन्म मिले, बस परमात्मा के चरणों में प्यार बना रहे बस। हरि बोल। तो परमात्मा मुझे वो भक्ति दे दीजिए। आप कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष से जो मांगेगा वो मिलेगा। आदमी कल्प वृक्ष की महिमा को समझ नहीं पाता है। पुराने जमाने में कहते हैं कोई जंगल में भटक गया और संयोग से कहते हैं, मैं इन उन पे ज्यादा वो नहीं रखता हूं, मैं तो कहता हूं कि तुम स्वयं भी इस योग्य परमात्मा ने बनाए हो कि स्वयं कल्प वृक्ष बन करके अपनी कामनाएं भी और औरों की कामना पूरी करने लायक बन सकते हो। कामनाओं को पूरी करने के लिए कल्प वृक्ष की आवश्यकता नहीं है। पहले तो कामनाएं कभी, इसका कोई अंत नहीं है, आवश्यकताओं को कोई अंत नहीं है। एक पूरी होगी दूसरी तैयार है, दूसरी पूरी होगी तीसरी तैयार है, तीसरी पूरी तो चौथी तैयार है। ये तो सुरसा की तरह मुंह फैलाती जाती है। लेकिन इतना लोग कहा करते हैं, उस वृक्ष के नीचे भी कोई आ गया, उसके मुंह से जो निकलता है वो पूरा हो जाता है। उसे पता ही नहीं था कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूं। उसके मन में खाली आता है, भगवान मैं तो भटकते भटकते बहुत थक गया हूं। घर में होता ना चारपाई होती तो मैं तो लेट जाता। अभी कह ही रहा था तो पीछे निगाह गई तो पीछे चारपाई पड़ी हुई। हरि बोल। हमारे घर में तो चारपाई पर बड़ा नरम गद्दा है, ये तो देखते देखते वहां तो नरम गद्दा हो गया। हरि बोल। चारपाई पर बैठा, लेटने लगा, कहने लगा यार आराम तो ठीक है पर भूख के मारे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। घर में होता था पहले भोजन करता, फिर मैं लेटता, फिर सोता मैं। अभी मुंह से निकला था कि क्या देखता है सामने सोने चांदी की थाल है और तरह तरह के पकवान, जो मन करा जितना मन करा को भर पेट खाया। हरि बोल। उसके बाद में लेट गया। कहने लगा घर में होता ना तो मेरे बच्चे मेरी घरवाली मेरे पैर भी दबा देते। इतना थका हुआ हूं मैं जंगल में भटक भटक के, वहां देखे तो वहां पर अप्सराओं जैसे वो पैर भी दबा रही। अब वो दबाते दबाते उसे नींद आने लगी और हल्की सी झपकी में कहता है, हे भगवान जंगल में हूं, शेर आ जाएगा तो मुझे तो खा जाएगा। इतनी देर में शेर आया और खा गया। हरि बोल। कल्प वृक्ष के नीचे जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। इसलिए गुरु के चरणों में आओ, ये कल्प वृक्ष है। अच्छा सोचोगे अच्छा ही मिलेगा, बुरा सोचोगे तो बुरा मिलेगा।
जब देव स्थल पर आते हो, उपासना स्थल पर आते हो, ये सोचो ये कल्प वृक्ष है। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, ये सोचना कल्प वृक्ष है। और यहां जो मांगोगे मिलेगा, अच्छा ही मांगना, जैसे अच्छा अच्छा मिले, बुरा कभी मत मांगना। तीर्थ पर जाओ तो समझो कि कल्प वृक्ष है, ये सब कामनाएं पूरी, अच्छा अच्छा मांगना, अच्छा अच्छा विचार करना। कह देते हो ना, हमने तो खाली सोचा था, हमने तो कहा भी नहीं, फिर भी हमारी इच्छा पूरी हो गई। कितनी बार कहते हो आप? तो जब बिना कहे सोचे हुए तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, इसका तात्पर्य तुम्हें क्या नहीं मिल सकता है। तो अच्छा अच्छा मांगना, बुरा मत मांगना कभी भी। हम इतने सोच में गिर जाते हैं, इतना गिर जाते हैं कि हमें अपना अभाव इतना दुखी नहीं करता जितना किसी का प्रभाव दुखी करता है, बढ़ता हुआ प्रभाव। उस चक्कर में भगवान से भी मांगने में हम गड़बड़ कर देते हैं। वो कहते हैं किसने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, पुत्र वरदान मांग ले, क्या मांगना चाहता है, जो मांगेगा मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा। हरि बोल तेरे बोले यहां तक तो ठीक है, जो मांगोगे मिलेगा, पर पड़ोसी को दुगना। तपस्या करूं मैं, भगवान आए मेरे सामने, पर पड़ोसी को दुगना क्यों? मैंने कहा भाई अब तो मेरे मुंह से निकल गया, जो तू चाहेगा तेरे को मिलेगा, पर तेरे पड़ोसी को दुगना मिले। चाहे अच्छा मांगिया, बुरा मांग तो ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी हो जाए, गाड़ी हुई पर पड़ोसी की यहां, जोर से बोलो, मेरा बढ़िया बंगला बन जाए, बहुत महलनुमा बंगला बन गया, पर पड़ोसी के कितने साल हो गए शादी को, मेरे घर में बेटा नहीं हुआ, बेटा हो गया, पड़ोसी के, जोर से बोलो ना। मेरी अब एक फैक्ट्री लग जाए तो कितना बढ़िया, फैक्ट्री लगी पर पड़ोसी की, अरे बोल, जोर से बोलो ना। अब जो जो मांगता जाए, जो जो मांगता उसको तो मिला, पर पड़ोसी को दुगना मिल गया। अब इसको आग लगे अंदर अंदर, जो मिला है उसकी खुशी नहीं है, उसका आनंद पूर्वक उपभोग नहीं कर पा रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी बस अंदर ही अंदर आग है। इसके पास क्यों हो रहा है, इसके पास क्यों हो रहा है, इसने तो कुछ करा ही नहीं, तपस्या तो मैंने करी, इसको फ्रीफंड में अच्छा मजा चखाऊंगा, बड़ा खुश हो रहा होगा, देख मेरे पास कहां से आ रहा है, उसको क्या पता मेरी वजह से मिल रहा है उसे। भगवान आज तो इसको मजा चखाना ही है, ठीक है, मेरी गाड़ी में आग लग जाए, उसकी एक गाड़ी में आग लगी, पड़ोसी के, जोर से बोलो ना। मेरा मकान टूट के भड़बड़ा के नीचे गिर पड़े, टूटा, पड़ोसी के दोनों टूट गए। दो दो बच्चों को एक इधर लेके चलता है, एक इधर लेके, इसको नहीं पता कि मेरी वजह से मिले हैं ये। भगवान मेरे बच्चे को हो जाए, क्यों उसके बच्चों को हो जाए, अपने बच्चे की कोई चिंता नहीं, क्योंकि किसी का सुख देखा नहीं जाता हमसे। भाई भाई को देख करके आज खुश नहीं है, क्यों? एक दूसरे को खुश देख करके खुश नहीं है, एक दूसरे के दुख से दुखी नहीं है। अगर उसके दुख का अनेक दुख में एक कारण है तो यह कारण है कि तू सुखी क्यों है। सारा कुछ जो आया था सब खत्म, अब तो अकेला बचा है। कहता अभी तो मजा पूरा नहीं हुआ, इसको और चखाता हूं, मेहनत करके तो कमा ही रहा है ना। ए भगवान मेरा एक हाथ कट जाए, इसके दोनों हाथ कट जाए, लेकिन मेरा एक हाथ कट जाए चाहिए। ये सोच ही नहीं है तो और क्या है। आप लोग क्या कहते हो जब किसी से कहते हो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं चाहे बर्बाद हो जाऊं पर तेरे को बर्बाद करके रखो, कहते हो नहीं कहते हो? जब गुस्से में बोलते हो आदमी क्या बोलता है, मैं चाहे बर्बाद हो जाऊं पर तुझको नहीं छोड़ूंगा, यानी तू बर्बाद होना चाहिए चाहे मैं भी बर्बाद हो जाऊं। अरे बोल, कितनी गिरी हुई सोच है हमारी। महापुरुषों ने कहा था इस सोच को थोड़ा ऊंचा उठाओ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत्र दा भला, सबका भला हो, सबका भला, कुल आलम का भला। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, सबकी झोलियां भर जाए, यह अभिलाषा है प्रभु
मेरी पूर्ण हो। भक्त की सोच कभी गिरी हुई नहीं हो सकती। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, यही राम भक्त की विशेषता है। परमात्मा का भक्त कभी ये नहीं चाहता कि मैं ही सुखी हो जाऊं, वो तो परहित में लगा रहता है। भक्त की विशेषता है, कोई भी भक्ति कर रहा है। राष्ट्र भक्तों ने कभी कहा हम सुखी हो जाएं, अपने घर नहीं देखा पीछे, अपने आप को नहीं देखा, कोड़े पड़ रहे हैं, काले पानी की सजा हो रही है, फांसी की सजा हो रही है। मैं चाहे बर्बाद हो जाऊं, लेकिन मेरा राष्ट्र आबाद हो जाए, मेरे राष्ट्रवासी आबाद हो जाए, आजाद हो जाए। अपना सुख नहीं, सब सुखी हो जाए। कष्ट पाकर के भी दुनिया को सुख पहुंचाने का भाव जागृत करती है, भक्ति हो सकती है। सेवा के मार्ग पर चलने वाला, सज्जनता के मार्ग पर चलने वाला, भक्ति के मार्ग पर चलने वाला स्वार्थी नहीं हो सकता कभी भी। वो तो बार बार कहता है, हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। सबके जीवन में हरियाली आ जाए, खुशहाली आ जाए, आनंद आ जाए, सुख आ जाए, यही प्रार्थना है उसकी। अपने लिए तो यही कहता है, मेरे अंदर से कभी भक्ति दूर ना हो जाए, तेरा हाथ और साथ मेरे से कभी दूर ना हो जाए, तेरे चरण शरण से मैं कभी दूर ना हो जाऊं। अपने कर्मों की वजह तू नहीं करता है, क्योंकि वो कभी भी किसी को शरण से दूर नहीं करता है। वो तो कहता है, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पाप में तिनहि विलोकत हानि। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, देखो परमात्मा कितने शरणागत है, लेकिन शरणागत तो हो। आदमी अपने कर्मों से दूर होता है, भगवान दूर नहीं करते, गुरु दूर नहीं करते। अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, अपने चिंतन से, अपने जीवन से आदमी दूर होता है, वो दूर नहीं करते कभी। इतने वर्ष परमात्मा की लीलाओं का गुणानुवाद करते करते मैंने सार रूप में एक वाक्य कहा था। बहुत बोलने के बाद, इतना उसकी कृपा से सारे इतिहास को सामने रख करके एक सार रूप में निचोड़ करके एक पंक्ति निकाली मैंने परमात्मा को रण छोड़ते देखा है। हरि बोला। मैंने परमात्मा को रण छोड़ दे, जबकि रण तो कौन छोड़ते हैं? परमात्मा कायर नहीं है, परमात्मा डरपोक नहीं है, खून खराबा बच जाए इसके लिए उसको रण छोड़ के लाने में भी कोई शर्म नहीं है। उसके इस सुंदर भावना को देख करके हमने रण छोड़ के मंदिर तक बना दिए है। हम रण छोड़ की जय जयकार भी करते हैं, हमें शर्म नहीं है अपने परमात्मा को उस रण छोड़ने पर। युद्ध भूमि में पीठ दिखाना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरे कन्हैया ने रण छोड़ा, इतिहास उदाहरण है। भाव बड़ा प्यारा था, इसलिए वो सम्मानजनक है। लेकिन इतिहास कहता है परमात्मा ने रण भी, जोर से बोलो, छोड़ा। यहां तक कि परमात्मा खुद कहते थे मैं अपना प्रण कभी नहीं छोड़ता हूं, लेकिन अपना प्रण भी छोड़ा, प्रण किया है। महाभारत की युद्ध भूमि में मैं निहत्था रहूंगा, शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं मैं युद्ध में शस्त्र ग्रहण करा के दिखाऊंगा। और एक दिन वो बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कान तक खींच खींच करके तीर मारा, हाहाकार मच गया है सेना में। पांडवों की ये दशा देख करके कृष्ण से रहा नहीं गया, चल दिए है एकदम से। भीष्म पितामह अपना शस्त्र गिरा करके कहते हैं बस तुम्हारे हाथ से शस्त्र उठवाना था, तुम्हारा प्रण तोड़ना था, वो देख लिया है, सबके सामने है, तुमने प्रण छोड़ दिया है, छोड़ दिया प्रण। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, फिर कहने लगेगा नहीं है अपने वचन टरे तो टारू, पर भक्त के वचन निभाऊं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा।
पूरे इतिहास को यदि देखते हैं हम, ये उदाहरण आपके सामने आ सकते हैं। मैं लंबी कथा नहीं कर रहा हूं, एक वाक्य में कह रहा हूं। मैंने परमात्मा को रण छोड़ते देखा है इतिहास में, मैंने परमात्मा को प्रण छोड़ते देखा है इतिहास में, लेकिन अपनी शरण में आए हुए को कभी छोड़ते नहीं देखा है। जो भी उसकी शरण में आया है उसने परित्याग नहीं किया कभी। अपने कर्मों से आदमी दूर हुआ है, उसने दूर नहीं किया कभी भी। एक सच्चा भक्त यही कहता है, ऐ परमात्मा तेरी चरण और शरण से हम कभी दूर ना हो जाए, हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए, तेरा हाथ और साथ हमसे कभी छूट ना जाए, तेरा नाम हमसे कभी दूर ना हो जाए, तेरी कृपा या तू हमसे कभी दूर ना हो जाए। तू रहा तो सब कुछ है और सब कुछ हुआ, तू चला गया सब बेकार है। बड़े सुंदर भाव हैं। समय के अनुशासन का पालन करने वाला, इतनी पंक्चुअलिटी रखने वाला हरि चैतन्य भी ऐसी जगह आकर के खो जाता है। इसलिए भाव जगत में और ज्यादा समय की मर्यादा का पालन करते हुए, आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी विराम दूंगा, वाणी को विराम दूंगा और एक बार जोर से बोलेंगे सभी लोग मिलकर के, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। हाथ ऊपर कर, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण, सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। हरि बोल, 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 हरि। महाराज की जय, बोलो रामा के कन्हैया की जय, बोलो राखी वाले भैया की, बोलो दिव्येश्वर महादेव की। बोलो राखी वाले भैया की जय। इस समय सूक्ष्म में ही मां
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नवरात्रि के इस पावन अवसर पर परमात्मा की कृपा से जो प्रसंग प्रारंभ हुआ, विभिन्न शिक्षाएं उसके माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं, उसी की कृपा से हम अपना करके अपने जीवन को धन्य कर पाएं, उसे प्रार्थना करते हैं। मां भगवती का स्मरण करेंगे सभी लोग बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक। जय मां जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां जय जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी विघ्न विनाशिनी मां जय विघ्न विनाशिनी मां जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी दुर्गे विघ्न विनाशिनी मां
जय विघ्न विनाशिनी मां। जय निज जन संकट हारिणी, जय निज जन संकट हारिणी, सब सुखदायिनी मां। जय सब सुखदायिनी मां। जय जय मां, 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 जय मां, जय मां, जय मां। दुर्गे दुर्गति नाशिनी, दुर्गे दुर्गति नाशिनी, विघ्न विनाशिनी मां। जय विघ्न विनाशिनी मां। चंड मुंड को तुमने मारा, महिषासुर को भी संघारा। चंड मुंड को तुमने मारा, महिषासुर को भी संघारा। दुष्टन हृदय विदारिणी, दुष्टन हृदय विदारिणी, मोह विनाशिनी मां। जय मोह विनाशिनी मां। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी, दुर्गे दुर्गति नाशिनी, विघ्न विनाशिनी मां। जय 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 मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। हरि ब्रह्मा शिव सुर मुनि ध्यावे, हरि ब्रह्मा शिव सुर मुनि ध्यावे। वेद भी तुमरा पार न पावे, वेद भी तुमरा अंत न पावे। परम सुमंगल कारिणी, परम सुमंगल कारिणी। जय घट घट वासिनी मां। जय घट घट वासिनी मां। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी, विघ्न विनाशिनी मां। जय विघ्न विनाशिनी मां। जय जय मां, 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 जय जय मां। शंकर प्रिया सकल जग माता, शंकर प्रिया सकल जग माता। हरि चैतन्य हृदय से ध्याता, शंकर प्रिया सकल जग माता। हरि चैतन्य हृदय से ध्याता। अति अपार भवतारिणी, अति अपार भवतारिणी। जय ज्ञान प्रकाशिनी मां। जय ज्ञान प्रकाशिनी मां। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गे विघ्न विनाशिनी मां। जय विघ्न विनाशिनी मां। जय निज जन संकट हारिणी, जय निज जन संकट हारिणी, सब सुखदायिनी मां।
जय सब सुखदायिनी माँ, जय जय 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 माँ, माँ। बोलो शुक्र महाराज की जय, बोलो मामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रसंग प्रारंभ हुआ, धन्य है। सेवा के मार्ग पर जो चलते हैं, धन्य है उनका जीवन। परोपकार के मार्ग पर जो चलते हैं, धन्य है उनका जीवन। परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर जो चलते हैं, धन्य है उनका जीवन। अपने राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित होते हुए उसकी सेवा के मार्ग पर चलते हैं, धन्य है उनका जीवन। जो अपने जीवन के कल्याण के साथ साथ औरों के कल्याण के भागीदार बनते हैं, धन्य है उनका जीवन। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। परमात्मा के नाम का अमृत पान जो निरंतर करते हैं, धन्य है उनका जीवन। जिन्हें सत्संग मिल जाए परमात्मा की कृपा से और सत्संग के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें, मनमाना जीवन नहीं, मनमाना आचरण नहीं, मनमाने कर्म नहीं, जो अब अपनी आत्मा के मत के अनुकूल जीते हैं, महात्मा और सदगुरु के मत के अनुसार जीते हैं या परमात्मा के मत के अनुसार जीते हैं, तीनों का मत एक ही है, धन्य हो जाता है उनका जीवन। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। मुझे मेरी शंकाओं को निर्मूल करने में, मेरी जिज्ञासाओं को शांत करने में आपके ज्ञान ने जो सहायता प्रदान की है, मेरा मोह समाप्त हो गया, मेरा भ्रम समाप्त हो गया। पार्वती ने भी कहा था भगवान शंकर से, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। जीवन निरर्थक न जाए, सार्थक हो जाए हमारा जीवन। तो समझ लो धन्य है हमारा जीवन। ऐसा जीवन हो हमारा कि हम तो गर्व न करें, लेकिन हम पर सब गर्व करें, तब धन्य है हमारा जीवन। मैं अगर प्राउड करूं तो आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, ये तो मैं कहूं, लेकिन अपने ऊपर प्राउड ना करूं, लेकिन मेरे पर सब प्राउड अनुभव करें, गर्व का अनुभव, मेरा खानदान मुझ पर गर्व का अनुभव करे, मेरे नगर मेरे पर गर्व का अनुभव करे, मेरे क्षेत्र मुझ पर गर्व का अनुभव करे। ऐसा जीवन हमारा कि लोग हम पर गर्व का अनुभव करते हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहां बैठे हैं, हमें गर्व है
जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। कैसे कैसे कष्ट उठाए लोगों ने। कुछ तो अपने बुरे कर्मों से भी लोग उठा लेते हैं, अपने गलत जीवन से भी उठा लेते हैं। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कष्ट उठाना, अपने वतन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लोगों के लिए कष्ट उठाना, धन्य हो गया ऐसा जीवन, धन्य। ऐसे लोग गर्व करे ना करे, लेकिन उन पर गर्व होता है, उनके साथ खड़े होने में गर्व का अनुभव होता है, शर्म नहीं आती उनके साथ खड़े होने में, उनको अपना कहने में गर्व का अनुभव होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, चाहे कितने भी बड़े बनते होंगे, उनके साथ खड़े होने में शर्म आती है। इनके साथ फोटो खींच गया, कोई कहेगा अरे ऐसे लोगों के साथ खड़े थे। जिन्होंने अपना जीवन धन्य किया है, मैं तो कहूंगा उनके संपर्क में जो आते हैं वो भी धन्य हो जाते हैं। उन महापुरुषों को देखिए, उन महान लोगों को देखिए, धन्य हो गया। और जीवन को धन्य करने के लिए कोई आयु की रेखा बीच में नहीं आती है, आड़े नहीं आती है, कोई धर्म की रेखा आड़े नहीं आती है, कोई संप्रदाय की दीवार बीच में नहीं आती है, कोई जाति की दीवार बीच में नहीं आती है। कोई भी कभी भी चाहे तो अपने जीवन को धन्य कर सकता है। 5 वर्ष का नन्हा ध्रुव अपने जीवन को धन्य कर लेता है। 5 वर्ष का नन्हा। छोटी सी अवस्था में प्रहलाद अपने जीवन को धन्य कर लेता है। हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का पुत्र होकर के, राक्षसों के बीच रहते हुए, राक्षस कुल में पैदा होकर के, राक्षस के शरीर में अपने जीवन को धन्य कर दे, और हम मानव के शरीर में उत्तम पवित्र कुल में उत्पन्न होकर के, भारत जैसी पवित्रता धरा पर जन्म लेकर के भी जीवन धन्य न करे, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या है। फिर तो हमारी कभी शांत बैठेंगे तो लोग नहीं, हमारी आत्मा हमें धिक्कारेगी। हम चाहे कितने भी अकड़क में घूमते रहे, हमारी आत्मा कभी हम गिलानी के मारे धिक्कारेगी हमें। अपने ऊपर शर्म आएगी, हमने क्या किया जीवन में, क्या पाया हमने, क्या अचीवमेंट है हमारा, जिसे तुम उपलब्धि मानते हो। मेरे विचार से क्षमा चाहते हुए कहूं, वो तो चोरों के पास भी बहुत है, तस्करों के पास भी बहुत है, वेश्याओं के पास भी, नीच से नीच, घृणित से घृणित कर्म करने वाला, जिस पर तुम गर्व का अनुभव करते हो, हमारा बंगला हो गया, हमारी गाड़ी हो गई, हमारे पास पैसा हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये तो वो लोग भी इकट्ठा कर लेते, तुमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात कर। ये सुत दारा धन लक्ष्मी, ये तो पापी के हुए, ये तो पापी के घर में भी हो सकता है। पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। कभी जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो अंदर से शर्म का अनुभव, सारी जिंदगी अभी नहीं आए तो बाद में जब कष्टों में आएगा जीवन, तब लगेगा उस बुरे कर्म का कष्ट तो नहीं है, ये उसका फल तो नहीं मिल रहा, उसका फल तो नहीं, अभी तो अभिमान में नहीं पता चल रहा। अपने ऊपर शर्म आएगी, अपने ऊपर ग्लानि आएगी, फिर हमें आत्मा धिक्कारेगी, महात्मा धिक्कारेगा, परमात्मा भी धिक्कारेगा। क्यों पैदा किया इसको मैंने दुनिया में, इसलिए तो ही उसके हृदय को यदि प्रसन्न करना चाहें, और कुछ नहीं, हमारा जो प्रवचन प्रारंभ हुआ था, धन्य, अपने जीवन को धन्य कर लो, बस कृतार्थ कर लो, सार्थक कर लो अपने जीवन को। बस अब कैसे करते हो, बहुत सारे मार्ग आपको बताए, किसी भी रास्ते पर चल करके कर सकते हैं। रास्ते सबके अलग अलग से लगते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है। परमात्मा का कृपा पात्र बन गया, जो सदगुरु का कृपा पात्र बन गया, महापुरुषों का कृपा पात्र बन गया, उसका भी जीवन धन्य हो गया है यार। जीवन धन्य हो गया उसका। जो कल चर्चा आई हमारी, परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, अति प्रसन्न मोहि जान कागब शुंडी मांग वर। मांग मुझसे क्या मांगता है, प्रसन्न नहीं, मैं अति प्रसन्न हूं। मांग ले क्या मांगना चाहता है। अणमादिक सिद्धियां भी तेरे को दी, रिद्धियां भी तेरे को दी, मोक्ष भी तेरे को दिया, ज्ञान वैराग्य,
सब कुछ मैं तेरे को सहर्ष देता हूं। अब जो तेरा मन चाहे तू भी मांग ले, निसंकोच मांग ले तू। मन भावत वर मांग, अपने मन को जो भाता हो तू भी मांगना, मैंने इतना कुछ तेरे को दे दिया। याद रखना, जो उसकी कृपा के महत्व को जानता है, उसके सामीप्य के महत्व को जानता है, जो उसके सानिध्य के महत्व को समझता है, वो उससे बढ़कर के दुनिया के किसी वस्तु, पदार्थ, राज्य, वैभव को स्थान नहीं दे सकता है। सब कुछ पाकर के यदि तू हमसे दूर हो गया तो ऐसा हमें सब कुछ नहीं चाहिए। और तू अगर हमारे साथ है, हमारे पास कुछ भी ना हो तो चलेगा। तेरा हाथ रहे, तेरा साथ रहे, जो हमारी कल्चर चल रही है। दुर्योधन जैसा मूर्ख कह सकता है सेना दे दो, युद्ध तो सेना के बल पर लड़े जाते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं एक और मैं निहत्था हूं और एक और मेरी सेना है, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। सेना दे दो, अस्त्र शस्त्र दे दो, युद्ध में उनकी आवश्यकता है, तेरे निहत्थे का हम क्या करेंगे। लेकिन पांडव ये मूर्खता नहीं कर सकते हैं। पांडव कहते हैं अगर पहले भी हमसे पूछते ना, हे केशव हकीकत मानिए, हम यही कहते कि सेना दे दो इसे, अस्त्र शस्त्र दे दो इसे, बस आप हमारे पास हैं। आप हमारे पास हो तो हमारे पास सब कुछ है, और आप ना रहे तो, आपकी कृपा ना रही तो। तुम किस चीज को ज्यादा महत्व देते हो, यही आपके विवेक का परिचय होता है, आपके बोध का परिचय होता है। हम उस बच्चे को अबोध कहते हैं जिसे यह मालूम नहीं कि कम कीमती क्या है, ज्यादा कीमती क्या है, बेश कीमती क्या है और अनमोल क्या है। उस बच्चे के सामने 1000 के नोट की गड्डी रख दो और एक तरफ चॉकलेट और टॉफियां रख दो, सच बताना किस पे हाथ मारेगा? बोलो ना, चॉकलेट और टॉफियों पे हाथ मारेगा, क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि ज्यादा कीमती क्या है, कम कीमती क्या है। हम उस बच्चे को अबोध बच्चा कहते हैं, इसे बोध नहीं है। और क्या अधिकांशता हम में से भी अपनी अबोधता का परिचय नहीं देते हैं। कई बार हमारी क्रियाओं से ऐसा पता लग रहा है कि कांच के टुकड़ों के लिए हीरे अपने हाथों से खो देते हैं। अनमोल चीज को अपने हाथों से, थोड़ी सी चीज पाने के लिए, थोड़ी सी चीज, थोड़े से लालच के चक्कर में सबसे बड़ी चीज को अपने हाथों से खो बैठते हैं। कई बार असली सीता नहीं, माया सीता, नकली सीता, उसकी क्रिया क्या थी बोलो? सामने परमात्मा बैठे हुए हैं और हिरण पर ध्यान जा रहा है। हिरण बड़ा सुंदर है, अरे सुंदरता को सुंदर करने वाला तो सामने बैठा है। परम आकर्षण सामने है और तुच्छ आकर्षण की तरफ ध्यान जा रहा है। अंग अंग सुमनोहर वेशा, इसका अंग अंग कितना सुंदर है, देखो तो। हे स्वामी, इस हिरण को मार करके इसकी खाल लाओ। परमात्मा से जब ध्यान भटकता है, तुच्छ आकर्षणों की तरफ बढ़ा, तो सबसे पहले तो हमारे अंदर जो सद्गुण थे वो समाप्त होते हैं। याद रखना, अवध नरेश की पत्नी वध के लिए कहे, इससे बड़ी बात और क्या है? हिंसा के लिए जाओ, हे स्वामी इसको मार करके इसकी खाल लेकर के आओ। मुझे लगता है कि माया सीता के माध्यम से परमात्मा श्री राम सिखाना चाहते हैं, अरे वो संसार के जीव, तू नकली सोने की खाल कह रहा है, मैं तुझे सोने की लंका में पहुंचा दूं, लेकिन मुझसे दूर होकर के तू सुखी नहीं हो सकता है। मैं तुझे सोने की लंका में पहुंचा दूं, सोने की खाल नकली, मुझसे दूर होकर के तू सुखी हो जाए, नहीं हो सकता है। परम आकर्षण को तुच्छ आकर्षण के लिए ठुकरा दिया हमने। कांच के टुकड़े बटोरने के लिए हीरो को अपने हाथ से खो दिया हमने। क्या हम भी अबोधता का परिचय नहीं दे रहे? समय आने पर पता लगता है कि हम कितने समझदार हैं। इतना अनमोल समय जिसके एक एक क्षण की कीमत कोई आंक नहीं सकता, व्यर्थ वार्तालाप में, ईर्ष्या में, विरोध में, हिंसा में, बेमनस्ता में, कटुता में, विकार, ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। जब समझ आती तो फिर रोते, हाय हमारी तो जिंदगी ऐसी निकल गई, हम तो कुछ नहीं कर पाए। और हाय हाय करते करते जो बचा था वो भी बर्बाद कर देते हैं। फिर अभी भी समझदार नहीं, अबोध है। पहले समय बर्बाद किया,
मूर्खतावश। और अब जो वर्तमान में समझ आने पर भी समय हाथ में था, उसको हाय 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 चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते खत्म कर दिया। हाय तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, हाय हम कुछ बन ही नहीं पाए। मैंने क्या कहा था? डोंट क्राई ऑन स्पिरिट मिल्क। जो दूध उबल गया है उस पर अब मत रो। उस महिला को कभी समझदार नहीं कहेंगे जो उबलते दूध को देख करके कहे हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया। मूर्ख है वो। समझदार वो है जो उबल गया सो उबल गया, जो बचा है इसे तो उतार ले कम से कम, नहीं तो ये भी उबल जाएगा। हाय कुछ नहीं कर पाए, हाय कुछ नहीं। इस चक्कर में जो वर्तमान में समय बचा था, आगे का समय बचा था, उसे भी बर्बाद कर दिया। डोंट क्राई। मूर्खता पर मूर्खता कर रहे हैं। भूतकाल के चिंतन में रोते रहे, भविष्य के चिंतन के लिए रोते रहे और वर्तमान को खोते रहे। हरि बोल। वर्तमान के अनमोल क्षणों को, अनमोल क्षणों को अपने हाथों से पैरों पर कुल्हाड़ी मारी हमने, अपने हाथों से। भारतीय संस्कृति को त्याग करके पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वालों, लगता है तुमने यही किया है। भारतीय संस्कृति में तो दीप जलाकर के जन्मदिन मनाते थे, वहां दीप बुझा करके करते हो। तालियां बजाते, बड़े खुश होते। मुझे लगता है अपने जीवन को स्वयं अंधकार में हमने किया, अपने हाथों से बुझा करके किया। स्वयं हमने अंधकार में जीते। सामने प्रकाश है उसको भी बुझा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा था। जो किसी की बुराई करके अपनी अच्छाई को प्रदर्शित करता है, मैं उसे भी समझदार नहीं मानता हूं। मैंने तो वहां भी देखा वो लोग क्या करते हैं। 30 वर्ष का बच्चा हुआ, 31 मोमबत्ती जलाएंगे, 30 बुझाएंगे, एक जली रहेगी। मुझे लगा वो भी नकल को भी अकल चाहिए। हमने अधूरा किया। हमने तो इतनी महान संस्कृति को त्याग करके करा भी तो अधूरा करा। मुझे लगता है वो लोग ये कहते हैं अपनी जिंदगी के 30 साल तो अंधकार में बिता दिए हमने, अपने हाथों से बुझा बुझा करके, अपने पैरों से, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार करके। अब ये जो आया है नया वर्ष, कम से कम इसको तो प्रकाशमान बना लो, इसको तो कम से कम ठोकरों से बचा लो, इसको तो सार्थक कर लो, इसे तो धन्य धन्य कर लो कम से कम। जोर से बोलो। अबोध बच्चे जैसी स्थिति है हमारी, अबोध जैसी। अधिकांश हमारी जो हरकतें हैं जीवन की, अगर देखोगे आप तो बिल्कुल अबोध। हमें पता ही नहीं है कम कीमती क्या है, ज्यादा कीमती क्या है, बेशकीमती क्या है और अनमोल क्या है। बड़ी श्रद्धा का ढोंग और नाटक करते हुए कोई व्यक्ति महाराज जी के पास आया और मौका लगते ही थोड़ा सा चुरा करके चल दिया। मैं अभिमानवश नहीं कर रहा हूं, ना मैं आत्म प्रशंसा कर रहा हूं, सेल्फ प्रेजिंग नहीं समझिए इसे, एक उदाहरण बता रहा हूं। और करोड़ों लोग कहते हैं कि महाराज जी का इशारा भी हो गया, हमारे भंडार भर गए। अब द्वारा आने की हिम्मत तो पड़ेगी नहीं, नजरें मिलाने की हिम्मत तो पड़ेगी नहीं। इतने से के चक्कर में जो इतना मिल सकता था उससे भी वंचित रह गया। बताइए वो समझदार है या मूर्ख? बदल देते हैं तकदीरें गुरु तो नजर सानी से, मिटा देते हैं सारे कष्ट बस एक छींटे पानी से। तो किसी शायर ने कहा था, अरे तू बन जा दास सतगुरु का। बड़ी गुलामी की तेरे को आदत पड़ी है, कभी अंग्रेजों की गुलामी की, कभी मुगलों की गुलामी की, और अब तुम परिस्थितियों के गुलाम हो, वातावरण के गुलाम हो, गंदी आदतों के गुलाम हो। छूट ही नहीं पाते तुमसे, गुलाम हो तुम। इतनी देर हो गई हमें तो चाय नहीं, हमें तो सिर में दर्द हो गई। यानी आप चाय के बोलो ना, तुम गुलाम हो उसके। क्या करें, हम सारी रात सो ही नहीं पाए, वहां तो एसी भी नहीं था यार, कूलर भी नहीं, तुम गुलाम हो। हरि चैतन्य को महल में रख लो, झोपड़ी में रख लो, मकान में रख लो, यहां तक कि चट्टान पर भी होगा तो बड़े आराम से हरि बोल रहा। गुलाम नहीं, गुलाम है तो उसका तेरी मर्जी के हम गुलाम। ना हम मन के बने, ना किसी परिस्थिति के बने, ना वातावरण के बने, ना बुरे व्यसनों के गुलाम। गुलाम हो गया।
इतना तेरे को अगर गुलामी का शौक है तो उसका गुलाम बन जाना, सारी गुलामियों से मुक्त हो जाएगा।